सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि 1400 साल पुराना कोई धार्मिक ग्रंथ इंसान की पैदाइश के बारे में कुछ ऐसा बताए जिसे साइंस ने सदियों बाद खोजा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम विज्ञान और आस्था के इसी हैरान कर देने वाले संगम की गहराई में उतरेंगे। देखिए, आज के ज़माने में तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, माइक्रोस्कोप हैं, सब कुछ है। लेकिन ज़रा उस वक्त में वापस चलिए जब ये सब कुछ नहीं था। तब लोग क्या सोचते होंगे कि इंसान की ज़िंदगी शुरू कैसे होती है? तो उस जमाने में एक आम सोच ये थी कि पुरुष के वीर्य में ही एक छोटा सा पूरा बना बनाया इंसान होता है। वो बस माँ के गर्भ में जाकर बड़ा हो जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि असलियत ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये एक बहुत ही पेचीदा, कई पड़ावों वाला सफ़र है। और बस यही जो फ़र्क है ना, पुरानी सोच और आज की सच्चाई में, वही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं उस सबूत की जो इस पूरी चर्चा के दिल में है। और ये सबूत है भ्रूण के विकास का एक ऐसा जिक्र जो 1400 साल पुराने एक ग्रंथ में मिलता है। ये ग्रंथ है कुरान, जो 7वीं सदी में सामने आया। और इसके सूरा अल-मुमिनून यानी चैप्टर 23 की आयत नंबर 14 में गर्भ में पल रहे बच्चे के अलग अलग पड़ावों के बारे में बताया गया है। अब इस आयत में विकास के 3 पड़ावों को समझाने के लिए 3 बड़े ही खास अरबी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हो सकता है ये शब्द सुनने में थोड़े नए लगे, लेकिन आप देखेंगे इनका मतलब बहुत ही गहरा है। तो वो 3 पड़ाव कौन से हैं? पहला है नुत्फा, जिसका मतलब है तरल पदार्थ की एक बूंद। दूसरा है अलका, यानी कोई चिपकने वाली चीज। और तीसरा मुद्गा, जिसका मतलब होता है कोई चबाई हुई चीज। तो अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हम आते हैं आज के ज़माने में, जहां इन पुराने शब्दों को साइंस की कसौटी पर कसा गया। और यहाँ एंट्री होती है प्रोफेसर कीथ मूर की। अब ये जो हैं, ये एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी, मतलब इंसान का शरीर कैसे बनता और विकसित होता है, इस फील्ड के दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक हैं। और उन्होंने फैसला किया कि वो कुरान में दिए गए इन बयानों की साइंटिफिक जांच करेंगे। तो चलिए अब जरा दूसरे पड़ाव पर फोकस करते हैं। ये शब्द है अलकाह। अब अरबी में इसके 3 मतलब निकलते हैं। एक तो है जोंक, दूसरा है कोई लटकी हुई चीज, और तीसरा है खून का थक्का। लेकिन ये जो पहला मतलब है ना, जोंक, इस पर एक पल के लिए रुकते हैं। एक जोंक मतलब एक नन्ही सी जान के लिए जोंक जैसा शब्द, ये थोड़ा अजीब नहीं है? असली सवाल तो ये है कि माइक्रोस्कोप के नीचे 24 दिन का एक इंसानी भ्रूण आखिर दिखता कैसा है? और जब प्रोफेसर मूर ने 24 दिन के भ्रूण की तस्वीर को एक जोंक के बगल में रखा, तो जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। दोनों में जो विजुअल सिमिलैरिटी थी वो कमाल की थी। मतलब शेप, स्ट्रक्चर, सब कुछ लगभग एक जैसा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ दिखने की नहीं है। ये अलका शब्द सिर्फ शक्ल नहीं बल्कि काम भी बताता है। कैसे? ठीक एक जोक की तरह भ्रूण भी माँ के गर्भ से चिपक जाता है, और एक जोक की ही तरह वो भी अपना पोषण माँ के खून से ही लेता है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, जिसका नाम है मुद्हा। इस शब्द का मतलब होता है कोई चबाई हुई चीज। मतलब जैसे किसी चीज को चबाने के बाद उस पर दांतों के निशान पड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसा। तो होता यह है कि जब भ्रूण करीब 28 दिन का होता है तो उसकी पीठ पर सोमाइट्स नाम के कुछ सेगमेंट्स या हिस्से बनने लगते हैं। और जब प्रोफेसर मूर ने इसकी तुलना एक चबाई हुई चीज से की, तो उन्होंने देखा कि चबाई हुई चीज पर दांतों के निशान और भ्रूण पर बने ये सोमाइट्स, इनका पैटर्न कमाल का मिलता जुलता था। मतलब चबाई हुई चीज वाला ये जिक्र एकदम सटीक बैठता है। तो इन सब साइंटिफिक खोजों का क्या मतलब निकाले? ये सब देखने के बाद वो एक्सपर्ट यानी प्रोफेसर मूर किस नतीजे पर पहुंचे? तो इन सारी रिसर्च के बाद डॉक्टर कीथ मूर ने जो कहा वो सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये बात बिल्कुल साफ है कि ये बातें मोहम्मद तक ईश्वर की तरफ से ही पहुंची होंगी, क्योंकि इस तरह की ज्यादातर जानकारी तो सदियों बाद खोजी गई थी। तो यहाँ पे जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ये जानकारी उस जमाने की है, यानी 7वीं सदी की, जब इंसानों के पास इसे जानने का कोई जरिया हो ही नहीं सकता था। मतलब न माइक्रोस्कोप्स थे, न ही कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी। तो फिर ये ज्ञान आया कहाँ से? तो सोचिए, एक तरफ 1400 साल पुराना एक ग्रंथ, दूसरी तरफ आज की मॉडर्न साइंस की खोज।
क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।